अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका एम स्टोरी सेंटर में, जहां हम लाते हैं आपके लिए दिल को छू लेने वाली कहानियां जो ईमान, सब्र और यकीन की खूबसूरत मिसालें पेश करती हैं। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक नई दास्तान, सैलाब ज़दा बस्ती और बूढ़ी औरत का ईमान। ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की, एक बस्ती की और उनके ईमान की जो तूफानों से भी मजबूत निकला। तो आइए सुनिए। बादल छाए हुए थे, फिजा में एक अजब सी खामोशी थी, जैसे कुदरत कुछ कहने वाली हो, जैसे आसमान अपने आंसू रोक रहा हो। हरियाली से भरपूर वादी में वाक़े वो छोटी सी बस्ती जो कई दहाइयों से सुकून का गहवारा थी, अचानक अजनबी सी लगने लगी थी। इसी बस्ती के आखिरी कोने पर एक कच्ची सी झोंपड़ी में रहती थी अम्मा ज़ैनब। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, चेहरे पर झुर्रियों की बेशुमार लकीरें, लेकिन इन आंखों में अजीब सी चमक, जैसे रात की तारीकी में जुगनू। सफेद दोपट्टा सर पर, हाथों में तस्बीह और लबों पर हमेशा एक धीमा सा तबस्सुम। अम्मा ज़ैनब के पास दुनियावी माल और दौलत कुछ न था। एक खाली सा घर, टपकती छत और बोसीदा चारपाई, लेकिन दिल में अल्लाह पर यकीन और जुबान पर कुरान की तिलावत हर लम्हा जारी रहती। ए अल्लाह, तो बड़ा मेहरबान है, जो तो करे वो बेहतर, हम तेरे बंदे बस तेरे मोहताज हैं। ऐसा ही कुछ वो दिन रात कहती रहती। इस बस्ती के सब लोग उनका अदब करते थे। बच्चे उनके पास बैठकर किस्से सुनते, औरतें उनसे दुआएं करवाती और मर्द उनके सब्र और सुकून से मुतासिर रहते। फिर एक दिन हवा में नमी बढ़ने लगी, परिंदे छुपने लगे, दरख्त झुकने लगे, लोग घरों के दरवाजे मजबूती से बंद करने लगे। आसमान की गरज सुनकर बूढ़े कांप गए। अम्मा ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, रहम करना मौला। बारिश शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी ने आसमान की आंखों से चंद आंसू बहाए हों। लेकिन जल्द ही वो बारिश बिफर गई, जैसे बरसों का गुस्सा बरस रहा हो। घंटों के अंदर नदियों में तुगयानी आ गई। पानी ने अपने रास्ते बदल लिए। जो नदी बस्ती से मीलों दूर बहती थी, अब वही पानी अम्मा ज़ैनब की झोंपड़ी के दरवाजे तक आन पहुंचा। बचाओ, पानी अंदर आ गया है, एक औरत की चीख गूंजी। अब्बा जी, खाना बह गया, एक बच्चे की आवाज। हर तरफ अफरा तुफरी, लोग अपने सामान समेटने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब घबरा गए। लेकिन अम्मा ज़ैनब, वो अपनी जगह से ना हिली। कुरान का एक नुस्खा अपने सीने से लगाकर वो चारपाई पर बैठी थीं और सिर्फ यही कह रही थीं, ये पानी मेरे रब के हुक्म के बगैर तो एक कतरा भी आगे नहीं बढ़ सकता। पानी बढ़ता गया, घरों के अंदर दाखिल होने लगा। फसलें बह गईं, मवेशी डूब गए, खाने पीने का सारा सामान या तो पानी में बह गया या खराब हो गया। बच्चे भूख से बिलकने लगे, बूढ़े कपकपाने लगे और औरतें आसमान की तरफ देखकर बस एक ही दुआ मांगती रहीं, या अल्लाह रहम कर। अम्मा ज़ैनब के पड़ोस में रहने वाली सलमा, जो एक जवान बेवा थी, दो बच्चों के साथ भागती हुई आई। अम्मा, अम्मा, बाहर पानी है, चलीं कहीं और चलते हैं। अम्मा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, कहां जाऊं? मेरा रब तो यही है, अगर मौत भी आई तो उसी की रजा में आई। तो बच्चों को ले जा, कोई ऊंची जगह देख ले। सलमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। अम्मा ने तस्बीह के दाने छूकर नरमी से कहा, बेटी, किसी के काम आना सबसे बड़ी इबादत है। बच्चों को बचा, मेरी फिक्र ना कर, मेरा रब मेरे साथ है। सलमा मजबूर हो गई, बच्चों का हाथ थामकर बाहर निकल गई, लेकिन बार बार पीछे मोड़कर अम्मा को देखती रही, जो अब भी तस्बीह के दाने फेर रही थीं और आयत अल कुर्सी पढ़ रही थीं। उधर बस्ती के हालात बदतर होते जा रहे थे। आटा, चावल, सब्जी सब खत्म। बच्चे दिन भर रोते, बूढ़े दुआएं मांगते और मां बाप भूख में भी बच्चों को खिलाते।
और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चौथे दिन तक कई घरों की दीवारें गिर चुकी थीं। कुछ लोग पहाड़ी की तरफ नकल मकानी कर चुके थे और कुछ पानी में फंसी बस्ती में अल्लाह के रहम के सहारे पड़े थे। अम्मा ज़ैनब की झोंपड़ी अब कमर तक पानी में थी, लेकिन अम्मा अब भी इसी चारपाई पर बैठी थीं, आंखें बंद, कुरान खुला हुआ और लबों पर जिक्र इलाही। ईमान सिर्फ कलिमा पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि तूफान में भी रब पर भरोसा रखने का नाम है। ये उनका अक्सर कहा हुआ जुमला था, जो अब सबको याद आ रहा था। अगली रात हुआ की आवाजें चीखों में बदल गईं। बस्ती के एक कोने से बच्चे की आवाज आई, अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एक मां ने अपने आंचल से बच्चे का चेहरा पोंछा, बेटा सब्र करो, सुबह शायद कुछ मिल जाए। ये सब्र, ये भूख, ये आजमाइशें एक के बाद एक बढ़ती जा रही थीं, लेकिन इन सब में एक हस्ती थी जो अब भी बेखौफ थी। वो थी अम्मा ज़ैनब, और वो एक जुमला जो सबके जहनों में गूंज रहा था, अगर पानी आया है तो मेरे रब के हुक्म से, और अगर जाएगा तो भी उसी के इज़्न से। रात का पिछला पहर था। बस्ती अंधेरे में डूबी हुई थी। बारिश थमी नहीं थी। पानी कमर से बढ़कर सीने तक आन पहुंचा था। कुछ घरों की छतें गिर चुकी थीं, दीवारें जमी बोस हो चुकी थीं, पर हर तरफ सुकूत था, जैसे सब ने हार मान ली हो। लेकिन नहीं, एक हस्ती ऐसी थी जिसका दिल अभी भी रोशन था, अम्मा ज़ैनब। या अल्लाह रहम, अम्मा की जबान पर दुआ जारी थी। उनका जिस्म पानी में भीगा हुआ, कपकपाता, लेकिन दिल मुकम्मल इत्मीनान में। उनके कुरान के सफ़े भीग चुके थे, लेकिन वो इसे सीने से लगाए बैठी थीं। बाहर सलमा, जो कल अम्मा को छोड़कर पहाड़ी की तरफ गई थी, एक बड़े पत्थर के पीछे बच्चों के साथ छपी हुई थी। इसकी नजरें बार बार नीचे बस्ती की तरफ जाती, जहां पानी अब एक समंदर की मानिंद फैल चुका था। अम्मा अम्मा अकेली रह गई। उस सलमा की आंखें नम थीं। इसी लम्हे करीबी पहाड़ी की चोटी पर खड़े गांव के कुछ मर्द पानी की शिद्दत और बहाव को देख रहे थे। वो सब बेबस थे। अगर आज भी बारिश न रुकी तो पूरा इलाका सफा हस्ती से मिट जाएगा, एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उधर बस्ती के अंदर अम्मा ज़ैनब ने जिंदगी के इस सख्त तरीन लम्हे में भी नमाज तर्क न की। उन्होंने पानी में खड़े होकर वुजू किया, कमजोर टांगों से सहारा लेते हुए एक पत्थर के किनारे पर कयाम किया और मगरिब की कज़ा नमाज पढ़ने लगे। उनके होंठों से हर आयत गोया दुआ बनकर निकल रही थी। उनकी हालत देखकर आसपास के लोग हैरान थे, जो अब भी अपनी जान बचाने के सहारे छुपे बैठे थे। अम्मा बाहर आए, ये खतरा है, एक नौजवान लड़के ने चीख कर कहा, जो दरख्त पर चढ़कर अपनी मां की तलाश कर रहा था। अम्मा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, बेटा, खतरा वहां होता है जहां ईमान कमजोर हो, यहां तो मेरा रब मेरे साथ है। इसी दौरान एक और वाकया रोनुमा हुआ। एक कुंबे की वाहिद कमाई दूध देने वाली गाय पानी में बहने लगी। उनके छोटे बच्चे रोते हुए मां से लिपटे, अम्मी, सब चला गया, हम अब क्या करेंगे। मां ने खामोशी से उन्हें गिले लगाया और छत की जानिब देखकर कहा, जैसे आज तक रब ने दिया वही फिर देगा। लेकिन बच्चों को भूख बर्दाश्त न हुई। 5 दिन हो चुके थे, बारिश थमती नहीं थी और खाने का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ लोगों ने दरख्तों के पत्ते उबालने शुरू कर दिए, कुछ मिट्टी चाट कर पेट की आग बुझाने लगे। एक मां ने अपने बच्चे को अपना आखिरी बिस्कुट देकर खुद फाके की नियत कर ली। पानी का दबाव इतना था कि मिट्टी की दीवारें जमीन में बैठने लगें। बस्ती में अब बीमारियां फैलने लगें। गंदगी, बदबू और घुटन, उन सब ने लोगों की हिम्मत तोड़ दी। लेकिन ऐन इस अंधेरे में एक रोशन चिराग अब भी जल रहा था। एक नौजवान, जमशेद, जो शहर से कुछ माह पहले बस्ती आया था, अम्मा के पास आया। वो कांपते हाथों से उनका हाथ थाम कर बोला, अम्मा, आपके अल्लाह ने तो हमें छोड़ दिया,
हम बर्बाद हो गए। अम्मा ने गहरी सांस ली, हाथ बुलंद किए और कहा, जमशेद बेटा, जब तुम्हारे हाथ खाली हों तब दिल खाली ना करना। रब आजमाता है, छोड़ता नहीं। अगर तुम आज बेयारो मददगार लग रहे हो तो कल इसी रब के दर से तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम्हें गुमान भी ना होगा। जमशेद ने गुस्से में कहा, लेकिन अम्मा, 5 दिन से भूखे हैं हम, बच्चे मर रहे हैं, दवा नहीं, पानी जहर बन चुका है, कहां है रब? अम्मा ने थके थके लहजे में लेकिन मजबूत आवाज से कहा, रब वही है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नियत में। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। जिस तरह मूसा अलैहि अस्सलाम के साथ दरिया ने रास्ता बनाया था, इसी तरह तुम्हारे लिए भी बनेगा, बस थोड़ी सी देर है। जमशेद की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाया और जमीन पर बैठ गया। दूर से कुत्ते भौंकने लगे, जैसे किसी गैर मानूस आहट का एहसास हो रहा हो। बस्ती के एक कोने से दरख्त की शाख टूटी और एक औरत पानी में गिर गई। सब भागे, मगर देर हो चुकी थी। अब हम क्या करें, कहां जाएं? बस्ती के लोगों की मायूसी इंतहा को पहुंच चुकी थी। छठे दिन की सुबह ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे किस्मत ने हार मान ली हो। बादल अब भी सिया थे, लेकिन हुआ कुछ बदली बदली सी थी। फिजा में एक हल्की सी ठंडक, एक धीमी सी रोशनी, शायद आने वाले वक्त की कोई नवीद। अम्मा ज़ैनब, जो अब मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी झोंपड़ी के आखिरी किनारे पर बैठी थीं, आसमान की तरफ देख रही थीं। आ अल्लाह, तेरी कुदरत के मुजाहिरे की घड़ी आ गई। क्या अब तो अपने बंदों पर रहम करेगा? हमने तेरे दीन को थामा, तेरे नाम को बुलंद रखा, तेरे कुरान को सीने से लगाया, अब तो हमारी लाज रख ले। आसमान पर अचानक एक चमक सी दौड़ी, एक तेज रोशनी, एक धमाका, लेकिन वो आसमानी बिजली नहीं थी, वो उम्मीद का पैगाम था, और शायद किस्मत की करवट भी। रोशनी के चंद लम्हे बाद बारिश की शिद्दत जैसे एकदम कम होने लगी। बादलों की गरज में भी कमी आई। फिजा में पहली बार खामोशी सी तारी हुई। बस्ती के लोग जो छुपे बैठे थे, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगे। हर तरफ पानी ही पानी, मगर अब इसमें एक ठहराव सा था, जैसे दरिया के सीने पर हाथ रखकर किसी ने कह दिया हो, बस कर। अम्मा ज़ैनब, जो रात भर आसमान की तरफ नजरें जमाए बैठी थीं, धीरे से बोले, मेरे रब का रहम आने को है। सलमा, जो पहाड़ी की ओट में अपने बच्चों समेत छपी हुई थी, वो भी पानी की रफ्तार में कमी महसूस कर चुकी थी। उसने बच्चों को चूमा और आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा, ए अल्लाह, तूने सुन ली हमारी पुकार। लेकिन उम्मीद के साथ ही दुख की गहराइयां भी अपने रंग दिखा रही थीं। बस्ती की गलियों में बहते बिस्तर, बर्तन, किताबें और लोगों के ख्वाब सब पानी में डोलते नजर आ रहे थे। कई घरों की बुनियादें हल चुकी थीं, दीवारें फट गई थीं। भूख और प्यास से निढाल चेहरे, आंखों में बेयकीनी और जुबान पर एक ही सवाल, अब क्या होगा? जमशेद, जो रात अम्मा के सामने सवालात और शिकायतें कर रहा था, अब भी खामोश खड़ा पानी को घोर रहा था। पास ही एक बच्ची जमीन पर गिरी बैठी थी, होंठ खुश्क, आवाज बंद। इसकी मां ने उसे थपथपाया, जाग मेरी बेटी, देख बारिश थम गई है, अब रब का करम आएगा। एक तरफ बूढ़ी अम्मा ज़ैनब, जो अपनी चारपाई पर आज भी खामोश जिक्र में मशगूल थीं। वो जानती थीं आजमाइश का वक्त अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रफ्तार कम हुई है, दर्द बाकी है, भूख का वार अभी जारी है। इस सुबह के साथ बस्ती में बदबू और मायूसी का साया गहरा हो गया था। गंदे पानी की वजह से बीमारियों का खदशा बढ़ने लगा। एक तरफ बच्चे भूख से बिलक रहे थे, दूसरी तरफ खाने का कोई निशान तक ना था। 5 दिनों से जिस्म में कुछ गया ही ना था। एक नौजवान औरत, जिसका शौहर पानी में बह गया था,
दरख्त के नीचे बैठकर दीवार से सर टेके रोती रही। इसकी गोद में एक शीरखार बच्चा करा रहा था और मां का दूध खुश्क हो चुका था। अम्मा ज़ैनब के कानों में वो बच्चे की करा सुनाई दी। उन्होंने तस्बीह एक तरफ रखी, अपने हाथ बुलंद किए और कहा, ए रब कायनात, तो सुनता है, देखता है, तो उन चीखों पर भी रहम करता है जो जुबान पर नहीं आती। अब तो करम कर दे। ऐसी आजिजाना दुआ, ऐसी मोहब्बत से लबरेज आवाज सुनकर कुछ जवान जो पहले खामोश तमाशाई थे अब हरकत में आने लगे। जमशेद ने पहाड़ी किनारे जाकर बांस के 2 टुकड़ों से एक आरजी कुश्ती बनाने की कोशिश शुरू की। हम सिर्फ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते, उसने कहा, अगर कुछ नहीं बचा तो कोशिश तो बाकी है। इसके साथ 3 और नौजवानों ने मिलकर बस्ती के कच्चे रास्ते पर फैला पानी चीरने की कोशिश की ताकि बाहर से किसी गांव आ चौकी से मदद ला सकें। लेकिन बस्ती की गहराई में वही चंद घर, वही चंद जिंदगियां जिनका सहारा सिर्फ दुआ थी, वो अब भी अंदर ही अंदर टूट रही थीं। एक औरत जो पहले अपने शौहर को संभाल रही थी अब खुद बेहोश हो गई थी। वजह 3 दिन की भूख और पानी में फंसी हुई अपनी बीमार मां की फिक्र। और ऐसे में अम्मा ज़ैनब ने वही किया जो वो कर सकती थीं, दुआएं, जिक्र और सब। वो बच्चों को अपने पास बुलाती, उनके सर पर हाथ फेरती। छोटे छोटे हाथ अम्मा के गिले लग जाते और बच्चे बस इतना कहते, अम्मा आपके पास आकर दिल को सुकून मिलता है। अम्मा ज़ैनब उनके सरों पर हाथ फेर कर कहती, जब तक रब का जिक्र जिंदा है तब तक जिंदगी है। ये पानी, ये भूख, ये तकलीफ वो सब गुजर जाएगी, मगर अगर हमने सब्र छोड़ दिया तो रब का इनाम भी छूट जाएगा। धूप का हल्का सा एक टुकड़ा आसमान की तह से चमका। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट। शायद अब मदद का दर खिलने को है। और फिर अचानक दूर से एक आवाज आई, कोई है, यहां कोई जिंदा है, हम मदद लेकर आए हैं। ये आवाज गोया सदियों बाद सुनाई दी हो। बस्ती के टूटे हुए घरों, पानी से भरे आंगनों और मायूसी से लबरेज दिलों में जैसे जिंदगी की एक किरण दौड़ गई। बच्चे चौंक कर उठ बैठे, औरतों ने कमजोर कदमों से दरख्तों की ओट से बाहर झांकना शुरू किया और मर्दों की सस्ती भरी आंखों में पहली बार रोशनी नजर आई। मदद, मदद आ गई, जमशेद ने बेयकीनी से कहा। पहाड़ी के दूसरी तरफ से कुछ लोग कश्तियों में सवार पानी के बहाव को चीरते हुए बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास बोरियां, कंबल, पानी की बोतलें और कुछ खाने पीने का सामान था। उनके चेहरों पर फिक्र और आंखों में हमदर्दी थी। हम करीबी कस्बे से आए हैं। खबरें मिलें कि यहां सैलाब ने तबाही मचा दी है। क्या कोई जख्मी है? बुजुर्ग, बच्चे, इनमें से एक ने बुलंद आवाज में पुकारा। अम्मा ज़ैनब ने आसमान की तरफ नजरें उठाकर आहिस्ता से कहा, सुभान रब, तेरा वदा सच्चा है। लोगों ने हिम्मत जमा की, बिखरे जिस्मों में थोड़ी सी जान आई और सब एक एक करके बाहर निकलने लगे। पानी अब भी मौजूद था, लेकिन वो कहर अंगेज तूफान अब थक चुका था। वो गजबनाक बादल जो गरजते थे अब खामोश हो चुके थे। एक औरत ने इमदादी कारकुन के हाथ से खजूर का टुकड़ा पकड़ा और आंखें बंद करके बच्चे के मुंह में डाला। बच्चा जो 3 दिन से नीम बेहोश था, इसके होंठों ने वो खजूर जैसे जन्नत का जायका समझकर चूसना शुरू किया। मेरे बच्चे ने सांस लेना शुरू कर दिया, वो औरत खुशी से चीखी। इधर जमशेद ने इमदादी कारकुनों को रास्ता दिखाना शुरू किया। यहां एक बुजुर्ग औरत है, अम्मा ज़ैनब। उनका घर पानी में दबा हुआ है, मगर वो अब भी वहीं हैं, दुआ में मशगूल। जब 2 कारकुन अम्मा के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो अपनी जगह बैठी, आंखें बंद किए, जिक्र में मशगूल है। अम्मा जी, हम मदद लेकर आए हैं, अब चली हमारे साथ। अम्मा ने आंखें खोली, एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, मेरे बच्चों को पहले संभालो। मैंने रब से कहा था वो तुम्हें भेजेगा, और लो, तुम आ गए।
फिर उन्होंने हाथ बुलंद किए। ए मेरे मालिक, जिसने मुझ जैसी बेबस औरत की आवाज सुनी तो कितना करीम है। मैं तेरी शुक्रगुजार हूं या रब। इस दिन बस्ती के हालात बदलने लगे। कश्तियों के जरिए कमजोरों को करीबी पनागाह में मुंतकिल किया जाने लगा। मरीजों को दवा मिली, बच्चों को खुराक और औरतों को आराम। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नुमाया थी वो था बस्ती के लोगों में अम्मा ज़ैनब के लिए एहतराम। हर कोई उनके पास आकर दुआएं लेने लगा। जो कल ईमान से डगमगा गए थे आज उनके सामने सर झुकाकर खड़े थे। अम्मा, आपका सब्र ही था जिसने हमें हिम्मत दी। मैं कुछ नहीं बेटी, सिर्फ रब पर यकीन था। हमने नमाज नहीं छोड़ी, कुरान से दिल जोड़े रखा। और देखो वो खाली हाथ लूटता कब है। इधर इमदादी कारकुन हैरान थे। हमें तो लग रहा था ये बस्ती मुकम्मल तबाह हो चुकी होगी, मगर यहां के लोग जिंदा भी हैं और उनके दिल रोशन भी। फिर अचानक एक और खबर मिली कि आने वाले दिनों में मजीद बारिश का इम्कान था। लोगों के चेहरे फिर से संजीदा हो गए। हमें जल्दी करना होगा, सबको ऊंची जगह मुंतकिल करें, इमदादी टीम के सरबराह ने कहा। इसी शाम बस्ती के बच्चे, जवान, बूढ़े सबने हाथों में हाथ डाले और पहाड़ी की तरफ निकलना शुरू किया। अम्मा ज़ैनब को 2 लड़कियों ने सहारा दिया। उनके कदम कमजोर थे लेकिन दिल मजबूत तर। रास्ते में जमशेद ने कहा, अम्मा, आपने हमें सिखाया कि मुश्किल में घबराना नहीं, लेकिन क्या आपको कभी खौफ महसूस नहीं हुआ? अम्मा ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसका रब जिंदा हो इसे खौफ कैसा? ये आजमाइशें तो हमारे ईमान को जला बख्शती हैं। ये दुख, ये भूख, ये तन्हाई उस सब वक्ती है, मगर अल्लाह का साथ हमेशा के लिए है। जमशेद ने सर हिलाया। अब जैसा ईमान हम सबको नसीब हो अम्मा। इस रात सब लोग पहाड़ी के किनारे खाली जगह पर जमा हो गए। आग जलाकर कपड़े सिखाने लगे, बीमारों की तीमारदारी की जाने लगी और एक छोटा सा कैंप बनने लगा। बारिश अभी रुकी हुई थी लेकिन बादल उफक पर अब भी मंडला रहे थे। सबकी नजरें कल की तरफ थीं और सबको यकीन सिर्फ एक बात पर था कि अगर सब्र और ईमान बाकी है तो रब की मदद कहीं दूर नहीं। पहाड़ी के किनारे बने आरजी कैंप में वो रात सख्त थी। सर्द हुआ हड्डियों में उतरती जा रही थी और बादल एक बार फिर आसमान पर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहे थे। कुछ लोग कंबलों में लिपटे कपकपा रहे थे, कुछ दरख्तों के तनों के साथ टेक लगाकर सोने की कोशिश कर रहे थे और कुछ अभी तक खामोश बैठे रब से दुआ कर रहे थे कि दोबारा वो कहर नाजिल ना हो। अम्मा ज़ैनब एक खुश्क पत्थर पर बैठी थीं। चेहरे पर थकन तो थी मगर निगाहों में इत्मीनान। वो खामोशी से आसपास के बच्चों को देखती जो उनके कदमों में बैठे उनके लम्स से सुकून हासिल करते। अम्मा, आज फिर बारिश आ गई तो? सलमा ने आहिस्ता से पूछा, आंखों में अनजाने खौफ के साए। तो क्या हुआ बेटी, जो आ गई तो? वही रब है जो पिछली बार साथ था, आज भी वही है। हमारी नमाजें, हमारे सजदे, हमारे आंसू, सब इसने देखे हैं। अब वो हम पर करम करेगा इंशाअल्लाह। जमशेद आग के पास बैठा खुश्क लकड़ियों को तरतीब दे रहा था। वो पिछले दिनों की तकलीफ को याद करके गहरी सांस लेता और फिर अम्मा ज़ैनब की बातें याद करके दिल को मजबूत करता। पानी अब कुछ नीचे उतर चुका था मगर बस्ती में वापस जाना अभी मुमकिन न था। इमदादी टीम ने खबरदार किया था कि जमीन गीली है, मकानात कमजोर हो चुके हैं, किसी भी वक्त मजीद नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि खुराक महदूद हो चुकी थी। हम कल तक तुम लोगों को शहर ले जा सकते हैं लेकिन अभी मजीद कुश्ती नहीं आई, एक रजाकार ने कहा। तो आज रात फिर भूखे ही गुजारनी पड़ेगी, एक नौजवान लड़के ने मायूसी से कहा। यह सुनकर अम्मा ज़ैनब ने अपनी चादर के अंदर से एक छोटा सा कपड़ा निकाला जिसमें आटे की मामूली मिकदार थी। वो कई दिन पहले सलमा ने छुपाया था ताकि अम्मा के लिए कुछ बचा रहे।
अम्मा ने वो कपड़ा आग के करीब रखकर इसमें से थोड़ा सा आटा निकाला और जमीन पर बैठकर उसे गूंदने लगे। ये क्या कर रही हैं अम्मा? जमशेद ने हैरत से पूछा। शुक्राने का नान बेटा, अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा। हमने भूख में सब्र किया, आज अगर एक लुकमा भी मिलने वाला है तो वो मेरे रब का इनाम है। सलमा ने नम आंखों से उनके हाथ थाम लिए। अम्मा, अब की ये मुस्कुराहट ही हमारी सबसे बड़ी कुव्वत है। रात गुजर गई बगैर खाने, बगैर नींद, लेकिन दिलों में उम्मीद की मशल जलती रही। सुबह की पहली किरण के साथ बादल कुछ पीछे हटे, धूप ने पहाड़ी पर हल्की सी रोशनी बखेरना शुरू की और फिजा में नमी के साथ एक अजीब सी नरमी आ गई। इमदादी कश्ती आखिरकार पहुंची। इस बार वो सिर्फ खाने का सामान लेकर नहीं आई थी, बल्कि एक वफद भी साथ था जो बस्ती के लोगों की बहाली के लिए मंसूबे लेकर आया था। हमने हुकूमती सतह पर फंडिंग हासिल कर ली है। अब सबकी बस्ती को दोबारा बसाया जाएगा। जो घर तबाह हो चुके हैं वो नए बनेंगे। बच्चों के लिए स्कूल कायम किया जाएगा और ख्वातीन के लिए सिलाई का मरकज, एक अफसर ने ऐलान किया। बस्ती के लोग खामोश थे, किसी को यकीन नहीं आ रहा था, जैसे उनके ख्वाब सनवारे जा रहे हों। एक बूढ़ी औरत ने अपने कानों को हाथ लगाया। ये सब क्या सुन रहे हैं? क्या ये सच है? अम्मा ज़ैनब आहिस्ता से उठी, हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और आंखें बंद करके बोले, ए मेरे मालिक, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तूने मुझे रुसवा न किया। तूने दुख दिए लेकिन सब्र का बदला भी दिया। हमने खाली हाथ तुझसे मांगा, तूने पूरा जहां अता कर दिया। सब खामोश थे, सिर्फ अम्मा की आवाज, वही पर सुकून, वही ईमान से लबरेज फिजा में गूंज रही थी। इसी लम्हे एक रजाकार ने जमशेद से कहा, ये बूढ़ी औरत कौन है? उनके बारे में बहुत सुना है। जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा, ये हमारी अम्मा ज़ैनब हैं। उनके सब्र ने हमें बचाया, उनके ईमान ने हमें जोड़े रखा। ये हमारे लिए दुआ की ताकत है और अल्लाह के करम की जिंदा निशानी। कैंप में अब चहल पहल थी। बच्चे खेलने लगे, औरतें सामान समेटने लगे और मर्द इमदादी टीम के साथ मिलकर नए घरों की बुनियादों की बात करने लगे। हर एक की जबान पर एक ही बात थी, अगर अम्मा ज़ैनब ना होती तो हम कब के हार चुके होते। और अब छठे दिन की वो रोशनी, वो उम्मीद, वो दुआ सब कबूल हो चुकी थी। बस्ती के चेहरों पर जो उदासी बरसों से ठहरी हुई थी, वो अब धीरे धीरे खुशी के कतरों में बदलने लगी थी। पहाड़ी के किनारे बने आरजी कैंप में वो लोग जो एक हफ्ता पहले मौत के दहाने पर थे, अब जिंदगी की तरफ लौटने लगे थे। बच्चों की हंसी, ख्वातीन की शुक्रगुजारी से लबरेज दुआएं, मर्दों की मेहनत की तैयारी, सब कुछ बदलने लगा था। इमदादी टीम ने बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत काम का आगाज कर दिया। पहला कदम था बस्ती की सफाई, दूसरा घरों की मुरम्मत और तीसरा उम्मीद की बुनियादों पर एक नई जिंदगी की तामीर। जमशेद अब इमदादी टीम का मरकजी राब्ता बन चुका था। हर फैसला वो अम्मा ज़ैनब से मशवरा करके करता, जैसे वही रोशनी की राह दिखाती थीं। अम्मा, हम मस्जिद की दोबारा तामीर भी करवाना चाहते हैं, पहला पत्थर आप रखेंगी ना? जमशेद ने एक सुबह उनके करीब बैठते हुए कहा। अम्मा ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, मस्जिद वो जगह है जहां सद्दा जिंदा हो बेटा। अगर हमने तूफान में सजदे न छोड़े तो अब नए फर्श पर भी वही सजदे करेंगे इंशा अल्लाह। मैं जरूर रखूंगी पहला पत्थर, लेकिन नियत खालिस हो, सिर्फ रब की रजा के लिए। इसी दौरान बस्ती में एक और खुशखबरी पहुंची। एक मुखैर इदारे ने न सिर्फ घरों की मुरम्मत बल्कि औरतों के लिए हुनर सिखाने की तरबियत का इंतजाम भी कर दिया था। सबसे अहम बात यह थी कि बस्ती में एक छोटा सा मदरसा भी खोला जाने वाला था, जहां बच्चे कुरान पढ़ सकेंगे और दीन को सीख कर अपने किरदार संवार सकेंगे। सलमा, जो कभी बेयार व मददगार थी, अब कुरान सिखाने की ख्वाहिशमंद ख्वातीन में शामिल हो चुकी थी। अम्मा, अपने जो ईमान सिखाया अब मैं चाहती हूं वो आगे बढ़ाऊं, सलमा ने उनके हाथ थाम कर कहा।
बेटी, इल्म बांटना सबसे बड़ी नेकी है। तो रब के रास्ते में जो दिया जाए वो कम नहीं होता, बढ़ता है। तुम कुरान पढ़ाओगी तो रब तुम्हें सुकून देगा। बस्ती में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता रवां होने लगी। बच्चे खेलने लगे, औरतें मेहनत से काम सीखने लगे और मर्द पुराने नुकसान की जगह नए ख्वाबों की तामीर में लग गए। लेकिन हर किसी का दिल इस एक औरत के गिर्द घूमता रहा जो हर आजमाइश में सब्र और ईमान की अलामत बनकर खड़ी रही, वो अम्मा ज़ैनब। फिर एक दिन जब बस्ती मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी थी, सब ने मिलकर एक छोटी सी तकरीब रखी। मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, पहली अजान दी गई और हर शख्स की आंखों में नमी थी। आज जो कुछ भी है इसका आगाज इस एक लम्हे से हुआ था जब अम्मा ज़ैनब पानी में डूबी बस्ती में बैठकर आसमान की तरफ देखकर कह रही थीं, आओ अल्लाह तो करम कर दे। जमशेद ने सबके सामने बात करते हुए कहा। लोगों ने अम्मा के गिर्द हल्का बनाया। किसी ने उनके कदम चूमे, किसी ने हाथ चूम कर आंखों से लगाया। अम्मा, आपने हमें बताया कि अल्लाह आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। अम्मा की आंखें नम थीं लेकिन चेहरा रोशन। उन्होंने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और कहा, ए मेरे रब, तूने मेरे ईमान को शर्मिंदा नहीं किया। मैं तेरी बंदी हूं और आज तेरा शुक्र अदा करती हूं कि तूने मेरी बस्ती को जिंदगी दे दी। तूने इन बच्चों के चेहरों पर हंसी वापस कर दी। तूने हमें दिखा दिया कि सब्र के बाद कैसी राहत आती है। फिर उन्होंने सबको खामोशी से देखते हुए कहा, याद रखो, अगर कोई तुमसे सब कुछ छीन ले तब भी रब को ना छोड़ना। जब तुम्हारी जबान पर दुआ रहे और दिल में यकीन, तब तुम कभी हार नहीं सकते। आखिर में जब अजान की गूंज दोबारा बस्ती के आसमान पर फैलने लगी तो लोगों ने महसूस किया कि जैसे ये आवाज सिर्फ नमाज की नहीं बल्कि इस बस्ती की दोबारा जिंदगी की अलामत हो। और अम्मा ज़ैनब, वो अब भी अपनी तस्बीह हाथ में लिए आसमान की तरफ देख रही थीं, मगर अब उनकी मुस्कुराहट में वो इत्मीनान था जो सिर्फ एक सच्चे ईमान वाले को ही नसीब होता है। अगर आपको ये ईमान, सब्र और दुआ से भरी कहानी पसंद आई हो तो एमए स्टोरी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद मुतासिर कुन कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।